नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले एक नई रिक्रूटमेंट जो कि निकली है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और ये दोस्तों देहरादून में, इसीलिए इसका जॉब लोकेशन देहरादून होने वाला है। ठीक है, तो उत्तराखंड में इसका जॉब लोकेशन है देहरादून। ओके, एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए इसका 3001/01 जनरल रिक्रूटमेंट 2022 से ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है दोस्तों। तो कितनी वैकेंसी आई है, कौन सी पोस्ट निकली है, कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या होने वाला है और सिलेबस कैसे, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, सब हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, उनको भी बताइए कि यहाँ पर ये वैकेंसी जो निकाली गई है देहरादून में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की टोटल 3 वैकेंसी आई है, जिसमें देखिए OBC में 1 है, ST में 1 और अनरिजर्व में 1 वैकेंसी है। देन फील्ड कम लैबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी है, OBC में 1 है, ST में 1 एंड अनरिजर्व में 2 वैकेंसी है। ठीक है, देन टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी है, OBC में 1 है एंड अनरिजर्व में 1 वैकेंसी है। एंड साइंटिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकली है, लेकिन हम ये जो 3 वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट, फील्ड और लैबोरेटरी अटेंडेंट एंड MTS की वैकेंसी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फुल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वगैरह नहीं है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 7 नवंबर से, और लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दोस्तों यहाँ पर 5 दिसंबर रखा गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का एंड एप्लीकेशन फ़ी पे करने का लास्ट डेट 6 दिसंबर यहाँ पर रखा गया है। तो एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन ही पे करना है, ऑफलाइन पे नहीं करना है, और एप्लीकेशन भी आपको ऑनलाइन ही भरना है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, देखिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों एक वेबसाइट है उनका, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जाना है। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट न्यूज़ करके ऑप्शन रहेगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन, तो उसमें जाके आपको इसका जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो मिल जाएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन भरते समय दोस्तों आपको वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह होता है या फिर जो भी फर्दर न्यूज़ आती है रिक्रूटमेंट के बारे में वो ईमेल आईडी और मोबाइल पे ही आता है, इसलिए आपको वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड मोबाइल नंबर आपको वहाँ पर भरना है। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देखिए दोस्तों, आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो रेडी करके रखने होंगे, जैसे कि देखिए रजिस्टर्ड यूज़र ईमेल आईडी आपको चाहिए, देन मोबाइल नंबर आपको रेडी करके रखना है, वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद में फिर पर्सनल एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम आगे देखेंगे, क्या क्या स्टैंडर्ड, मतलब 12वीं या फिर 10वीं में किस प्रकार से वैकेंसी है वो सब हम देखेंगे। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहेगा उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको रेडी करके रखना है। ठीक है, देन स्कैन कॉपी PDF आपको बना के रखना है, क्वालिफिकेशन जो भी सर्टिफिकेट है उनके, देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, एज प्रूफ सर्टिफिकेट का और कास्ट सर्टिफिकेट का। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप लगा सकते हैं। देन डिटेल ऑफ द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, मतलब ये आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करते समय लगेगा, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पे करना है तो इसलिए ये आपको लगेगा। ठीक है, देन कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको स्कैन करके रखना है, एंड आपको एक सिग्नेचर भी स्कैन करके रखना है दोस्तों, विथ ब्लैक इंक पेन। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए ब्लैक इंक पेन ही बोला है, तो ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है और उसको स्कैन कर लेना है और उसको आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। ठीक है, आगे देखिए एप्लीकेशन फ़ी हम देखेंगे तो यहाँ पर 200 रुपीज़ MTS के लिए रखा गया है, एंड फील्ड कम लैब अटेंडेंट के लिए भी 200 रुपीज़ यहाँ पर रखा गया है, जनरल OBC एंड EWS के लिए ही सिर्फ। तो ये छोड़ के बाकी सब लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 0 रुपीज़ है। देन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 500 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ जनरल OBC एंड EWS के लिए। ओके, तो वैकेंसीज हम देख लेते हैं दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 2 वैकेंसी आई है। ठीक है, और इसमें सैलरी देखिए लेवल 5 के हिसाब से मिलने वाली है। पे बैंड इसका 5,200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे इसका 2800 का होने वाला है। तो तकरीबन इसका जो सैलरी बनेगा दोस्तों इनिशियली पर मंथ सैलरी इसका बनेगा 35,000 के आसपास। ठीक है, और इसका जो एज लिमिट है दोस्तों इस पोस्ट के लिए वो है 28 साल। ठीक है, तो 28 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप अनरिजर्व से हो या फिर EWS से हो तो। ठीक है, EWS की तो वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, अनरिजर्व वालों के लिए 28 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर OBC से अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि OBC वाले 31 साल तक अप्लाई कर सकेंगे, और SC
या फिर ST वाले जो है वो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन उनके लिए होता है। तो SC ST वाले जो है वो यहाँ पर 33 साल तक अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और एज कैलकुलेशन का या फिर एजुकेशन कैलकुलेशन का जो डेट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एज लिमिट यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28 साल रखा गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि ये तो आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए, इसेंशियल वाला। तो देखिए क्या होना चाहिए, BSc आपके पास होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है। तो BSc होना चाहिए 3 साल का, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, या फिर उसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्या है दोस्तों, देखिए अगर आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास डिप्लोमा है सिंपल कंप्यूटर में, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं भी दिया है लेकिन कंप्यूटर में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये भी आपका डिज़ायरेबल, यानी कि उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंपलसरी क्या है, सिंपल डिप्लोमा आपके पास है तो, या फिर BSc आपके पास है 3 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस देखिए दोस्तों, यहाँ पर 120 मिनट का पेपर होगा, रिटन एग्जामिनेशन, और 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। MCQ टाइप ये पेपर होगा, जिसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, देन मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, देन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आएगा, एंड लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन होने वाला है। आगे फिर उसके बाद में फिर स्किल टेस्ट होगा, देन फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें देखिए 4 वैकेंसी आई है। सैलरी यहाँ पर लेवल 1 के हिसाब से पे बैंड जो है 5,200 से लेकर 20,200 रुपीज़ का है, यानी कि ग्रेड पे 1800 का है, तो ठीक है। सैलरी इसका बनेगा 25,000 के आसपास इनिशियली, ठीक है। और इसमें जो एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर वो है 25 साल, यानी कि मैक्सिमम आपकी उम्र 25 साल तक ही होनी चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए आपकी उम्र, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व से हो तो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए हाई स्कूल मांगा है, तो सिंपल आपका अगर हाई स्कूल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाई स्कूल से अगर ज़्यादा आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेम 120 मिनट का 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा, रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि MCQ टाइप होगा। तो इसमें देखिए मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, देन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आएगा, एंड लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश का पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए MTS, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पर देखिए 3 वैकेंसी है। लेवल 1 के हिसाब से सैलरी रहेगा 5,200 से लेकर 20,200, और ग्रेड पे 1800 का। तो यहाँ पर भी सैलरी जो है दोस्तों वो 25,000 के आसपास मिल जाएगा इनिशियली, ठीक है। और एज लिमिट जो यहाँ पर भी 25 साल तक ही रखा गया है, यानी कि 25 से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर हाई स्कूल ही मांगा है, तो हाई स्कूल से ज़्यादा अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है और आप एज लिमिट में आ रहे हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर डिज़ायरेबल है, ठीक है। सिलेबस देखिए यहाँ पर 120 मिनट का पेपर होगा, 100 मार्क्स का ही पेपर होगा, जिसमें सेम मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, देन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आएगा, एंड लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसके बाद में फिर होगा आपका स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने का जो डेट है यहाँ पर देखिए, कट ऑफ डेट एंड एज रिलैक्सेशन कैलकुलेट करने का जो डेट है दोस्तों, वो यहाँ पर इन्होंने दिया है 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2022 तक आपकी उम्र 28 साल से कम होनी चाहिए या फिर 25 साल से कम होनी चाहिए, जो भी हमने ऊपर पोस्ट दी कि उनके जो एज लिमिट है उसके हिसाब से, ठीक है। तो MTS और जो अटेंडेंट की पोस्ट है उसमें 25 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, लेकिन कब, 1 अप्रैल 2022 तक, जो अनरिजर्व वाले उनके लिए, और जो कैटेगरी से उनको तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो लोग भी एज आपका 1 अप्रैल तक ही कैलकुलेट करेंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर 1 अप्रैल तक ही कैलकुलेट होगा, यानी कि 1 अप्रैल तक आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, डिप्लोमा हो या फिर हाई स्कूल, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और 1 अप्रैल तक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है 1 अप्रैल इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैलकुलेट करने का डेट है, या फिर एज कैलकुलेशन का डेट है 1 अप्रैल 2022, ओके। आगे देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होंगे, यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, उनका आगे फिर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट डिपेंड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। तो MCQ जो एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पे फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होने वाला है ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी कि जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और जो आपका अटेंडेंट और MTS की पोस्ट है, उसके लिए इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू सिर्फ साइंटिस्ट पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में फिर होगा स्किल टेस्ट, ओके। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। तो रिटन एग्जामिनेशन में जो नेगेटिव मार्किंग है वो
देखिए हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा और 0.25 का यहाँ पर गया है ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है, यानी कि 1/4 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म करनी है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी रहेगी उसको आपको डाउनलोड कर लेना और जो भी डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड किए रहेंगे दोस्तों उनके ऊपर आपको मतलब जो कॉपी रहेंगे जेरोक्स कॉपी रहेंगे उनके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद का सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर करके उनको स्कैन कर लेना है आपको। स्कैन करने के बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म और ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे इनको आपको एक ईमेल आईडी पे भेजना है, ठीक है। तो ईमेल आईडी है registrarhoffice@wihg.res.in। ये ईमेल आईडी पे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म एंड सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके उनको आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और उसका सब्जेक्ट में आपको लिखना है, जो मेल रहेगा उसके सब्जेक्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट और पोस्ट का नाम आगे आएगा और उसके आगे आपका एप्लीकेंट नाम यानी कि आपका नाम आएगा। और ये आपको भेजना है दोस्तों 16 दिसंबर 2022 से पहले, यानी कि 16 दिसंबर लास्ट डेट है ये मेल करने का। तो ये मेल आपको कंपलसरी करना है, ये ध्यान में रखिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है लेकिन ये मेल भी आपको करना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके एक मेल करना है ये ईमेल आईडी पे और सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो भी रहेगा वो पोस्ट का नाम और आपका नाम आगे डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करना है, ठीक है। और जो स्किल टेस्ट रहेगा तो स्किल टेस्ट के टाइम पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक कॉपी लेके जाना है और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए रहेंगे उनको भी लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड एंड ओरिजिनल भी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्किल टेस्ट टाइम पे ही हो जाएगा। और भी अगर कोई क्यूरी हो तो यहाँ पर नंबर दिए उन पे आप पूछ सकते हैं या फिर ईमेल आईडी दिए वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अच्छी वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।